सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं एंड राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, और बाकी सारे सेट जो गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सेट यू इट मीन्स यूनिवर्सल सेट क्या लिया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या क्या नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, ये सारे। ठीक है, ओके, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया गया है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, x such that x is an even natural number। ठीक है, तो देखो these are the natural number, और जो सेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और हम लोग को क्या फाइंड करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट एक्सेप्ट इवन नेचुरल नंबर, बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो यूनिवर्सल सेट में अगर हम लोग जैसे नेचुरल नंबर में इवन नंबर्स को, इवन नेचुरल नंबर को अगर हटा दें तो बाकी क्या बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x is an odd natural number। ठीक है, सो इसी तरह से आपको बाकी सारे सेट भी जितने भी दिए हुए हैं सबका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ओके, जैसे फर्स्ट वाला देखिए इवन नेचुरल नंबर था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो x such that x is an odd natural number। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट में आप ऑड नेचुरल नंबर को हटा दो तो क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर। तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 का 2 का कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो x such that x is an even natural number। ठीक है, ओके, अब थर्ड वाला देखो क्या है, x such that x is a positive multiple of 3। ठीक है, तो 3 में कौन सा सेट लिया गया है, देखो पॉजिटिव नेचुरल, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये वाले सेट में 3 में वो सारे नंबर्स हो गए जो मल्टीपल है 3 का, जैसे 3, 6, 9 ये सब। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में एक्सेप्ट द मल्टीपल ऑफ 3 बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे। इट मीन्स x such that x belongs to natural number, वैसे सारे एलिमेंट आ जाएंगे विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to natural number and x is not a multiple of 3। ठीक है, अब समझ रहे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था वैसे सारे एलिमेंट्स थे जो मल्टीपल है 3 का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे, वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे जो मल्टीपल 3 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, और 4 नंबर देख लेते हैं। देखो क्या है 4 नंबर में, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक सेट लिया गया है जिसमें उसमें एलिमेंट्स क्या क्या प्राइम नंबर है। इट मीन्स द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जैसे 2, 3, 5 दीज आर दी प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो एक्सेप्ट प्राइम नंबर बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में 3 का 4 में, है ना। तो देखो नेचुरल नंबर में हम लोग अगर प्राइम नंबर को हटा देते हैं तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर समझ रहे हो, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स या मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, जैसे 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, जैसे वो 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा। ठीक है, तो 4, 6, 8 दीज आर दी कॉम्पोजिट नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, x such that x is a positive composite number। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट अगर बोले तो पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर एंड
x इक्वल टू 1। अब देखो इसमें हम लोग नेचुरल नंबर लिए हैं, कॉम्पोजिट नंबर हो गया प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट। अब 1 भी तो है, 1 भी तो एक इसका एलिमेंट है, वो भी तो इसमें इंक्लूड होगा ना। तो ये हो गया, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 5 नंबर देखो क्या है, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो 3 and 5 है ना, तो देखो इसमें वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल होते हैं। अब उसका कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, इट मीन्स नेचुरल नंबर में जो भी नंबर्स 3 और 5 से डिवाइड होता है वो सारा एलिमेंट्स का एक सेट है और उसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट बोला गया है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, तो वही चीज लिख दो, x such that x is a natural number which is not divisible by 3 and 5। तो वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे not divisible by 3 and 5। ठीक है, जैसे 3 and 5 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर हैं, जैसे 15 हो गया, ठीक है, वो 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, और उसी का हम लोग को बोला गया कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दें। तो कौन सारे नंबर्स हो जाएंगे, वो जो नॉट डिविजिबल है 3 and 5 से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है, x such that x is a perfect square। ठीक है, सो एक सेट लिया गया जिसमें सारे परफेक्ट स्क्वायर का कलेक्शन है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब समझ रहे हो, जैसे 4, 9, 16, 25, इस सारे नंबर्स का एक कलेक्शन ले लिया गया है। ठीक है, अब इस सेट का हम लोग को बोला गया आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। ठीक है, तो वैसे सारे नंबर्स हो जाएंगे, ये वाले नंबर्स को देखो, नेचुरल नंबर भी ये सारे नंबर्स को अब हटा दो तो बाकी सारे नंबर्स क्या बचेंगे, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें इस तरह से लिख दो, x such that x, जैसे इसमें क्या लिखा था, x such that x is a perfect square, तो यहाँ लिख दो x such that x is not a perfect square। ठीक है, तो यही कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट बोला गया था, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह से 7 नंबर में देखो क्या है, x such that x is a perfect cube। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब बोला गया तो कैसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, जैसे देख लो 1 क्यूब 8, 27, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्यूब परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब इसका बोला गया है परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। ठीक है, फिर से आप यूनिवर्सल सेट में देखो, एक्सेप्ट दीज एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में, तो वो सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, x such that x is not a perfect cube। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बोला गया था तो वही लिख देंगे, x such that x is not a perfect cube। तो देख रहे हो ना कितना इजी है, बोला गया था परफेक्ट स्क्वायर है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसी तरह क्यूब, सपोज ये सेट है, परफेक्ट क्यूब का एक सेट बना दिया गया, उसका कॉम्प्लीमेंट बोला गया, तो नेचुरल नंबर में एक्सेप्ट दीज एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब उसी तरह 8 नंबर देखो क्या है, x such that x plus 5 is equal to 8। ठीक है, ये दिया गया है और आपको बोला गया है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो x plus 5 इक्वल टू 8 है, तो x इक्वल टू प्लस 5 उधर चला गया तो 8 माइनस 5 होगा इस तरह से, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 है ना, इस तरह से आएगा। तो देखो एक सेट ऐसा लिया गया है जिसमें कौन से एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3। ठीक है, अब ये वाले सेट का बोला गया आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर में 3 को हटा के बाकी सारे एलिमेंट ये वाले सेट में आ जाएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, x
सच दैट, मतलब क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 4 5 6 7, जहाँ तक भी नेचुरल नंबर क्या है वो सारे नंबर्स हो जाएंगे। इट मीन्स x, वो x नॉट इक्वल टू 3 उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे ये वाले सेट में क्या था, x सच दैट ये वाला दिया हुआ था और इसमें x की वैल्यू क्या थी, 3 थी, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्सेप्ट 3 बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट ना क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 3 का 9 में क्या दिया हुआ, ये सेट दिया गया x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को x की वैल्यू, इसमें क्या एलिमेंट है ये पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट में क्या है, यूनिवर्सल सेट में एक्सेप्ट दैट एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट को ले लेते हैं, है ना। तो देखो इसमें x की कौन सी वैल्यू पर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इट मीन्स 2x प्लस 5, x में क्या डालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 गिवन है। ठीक है, तो 2x इक्वल टू प्लस 5 को उधर ले गया -5 दैट इज 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो इसमें मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया, 2 इज द ओनली एलिमेंट। ठीक है, ये 2 को अगर इसमें पुट करते हैं तब ये 9 होता है, यही एक 2 ओनली नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसी सेट का बोला गया है कॉम्प्लीमेंट आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल सेट में एक्सेप्ट 2 बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका कॉम्प्लीमेंट आंसर लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, एक्सेप्ट 2 बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 4 5 6 सारे। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट, अब जब भी सॉल्व करोगे ये सारे क्वेश्चंस, तो ये जैसे मैंने यहाँ बताया था वो नोट डाउन भी आप करते चले जाना। ठीक है, और उसके बाद जैसे x की जो भी वैल्यू आ रही है उसके बाद ये आंसर लिखना। ओके, अब शो कर देना कि किस तरह से x की वैल्यू निकाले हो आप, और उसके बाद ये आंसर लिखना उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब नेक्स्ट देखो, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 3 का 10 में कौन से सारे वैल्यूज आ जाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, है ना, और इसका बोला गया कॉम्प्लीमेंट आप बताओ। तो इसमें देखो ग्रेटर देन 7 सारे वैल्यूज इसमें हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो भी इसमें वैल्यूज है वो सबको यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दो, बाकी सारे एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लिखा है, ठीक है, जैसे बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 7 8 9 इस तरह से एलिमेंट है ये वाले सेट में, है ना। तो उसका कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, एक्सेप्ट दीज एलिमेंट, बाकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 से लेके 6 तक, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसका कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका आंसर किस तरह से आपको लिखना होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या होना चाहिए, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, आप इसमें क्या लिखोगे, लेस देन 7। ठीक है, तो ये समझ गए किस तरह से आपको आंसर करना होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, इस तरह से दिए हुए हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, इसको आप सॉल्व करो। तो देखो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 एंड x इक्वल टू ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, तो इसमें देखो वो सारे एलिमेंट्स हो गए ये वाले सेट में जो ग्रेटर देन है 9/2 से ग्रेटर है। अब इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो अब यूनिवर्सल सेट में देखोगे तो एक्सेप्ट दीज एलिमेंट ग्रेटर देन 9/2 से पहले जितने भी एलिमेंट है, जैसे इसमें ग्रेटर देन है तो लेस देन 9/2 वाले एलिमेंट सारे हो जाएंगे।
ठीक है। तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, तो इसमें देखो ग्रेटर देन लिखा है ना, तो आप लिखोगे x लेस देन इक्वल टू 9/2। ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्या, इसके कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में समझ रहे हो ना, यूनिवर्सल सेट में जो भी सेट गिवन है एक्सेप्ट दैट एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट को हम लोग ले लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। सो आप ये देख लो, इसी तरह से आप आंसर करना। ठीक है, और जैसे इसमें मैंने बताया था 8 और 9 में जिस तरह से मैं x की वैल्यू फाइंड की थी, उसके बाद आप ये आंसर लिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आप ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इफ u इक्वल टू यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेके 9 तक है इसमें एलिमेंट्स, और दो सेट दिया है a b एंड वेरीफाई दैट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, यूनिवर्सल सेट u, इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से यूनिवर्सल सेट गिवन है और दो सेट दिया हुआ है a b, और वेरीफाई दैट a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ये वेरीफाई करना है, इट मींस प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो ये देख रहे हो ये कौन सा लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले एलएचएस को देखते हैं। तो देखो a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a यूनियन b फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेट a को देखो और सेट b को देखो, यूनियन में कौन सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ b। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स a के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 2 a के एलिमेंट रहेंगे और b के एलिमेंट रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स हो गए देखो 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सारे एलिमेंट हो गए, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, सो ये हो गया a यूनियन b। ठीक है, अब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि एलएचएस में यही दिया है ना। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग को यूनिवर्सल सेट में देखना होगा, एक्सेप्ट दीज एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट में। सो यूनिवर्सल सेट में देखो 2 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट्स को हटा के u माइनस दिस। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 एंड 9। सो ये हो जाएगा a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट एलएचएस में। ठीक है, अब आरएचएस में अगर यही वाले एलिमेंट्स आ गए तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा। प्रूफ करना है आपको, सो अब आरएचएस निकाल लेते हैं। अब आरएचएस में देखो क्या है, a कॉम्प्लीमेंट है, फिर इंटरसेक्शन है b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग a कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, सेट a में क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में देखो एक्सेप्ट a द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन a। ठीक है, इट मींस u माइनस a, यूनिवर्सल सेट में a के एलिमेंट्स को माइनस करके बाकी जो एलिमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसमें 2 4 6 8 है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 एक्सेप्ट दीज एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो क्या क्या है, 1 3 5 7 9। तो ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट। अब उसी तरह हम लोग b कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। ओके, 2 3 5 7 ये सारे एलिमेंट को नहीं लेंगे, 2 3 5 7 देखो 2 3 5 7 एक्सेप्ट दीज एलिमेंट, एक्सेप्ट b के जो सेट के एलिमेंट्स है उसको हटा के बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 4 6 8 9। तो these are the element in set B in the complement of B। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या निकालना है, ये इसमें आरएचएस में देखो इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ये इंटरसेक्शन है, इट मींस देखो कि ये दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 1 9। ठीक है, 1 एंड 9 ये दो एलिमेंट है, कॉमन है दोनों में।
सो यहाँ देख रहे हो LHS में भी यही है, RHS में भी यही है, तो यही आपको प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। आप यहाँ लिख दो वेरीफाइड या फिर प्रूव्ड, ओके। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना है 4 का 1, ओके। अब नेक्स्ट सेकंड वाला भी देख लेते हैं। यही है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे 1 में सॉल्व किए उसी तरह 2 वाले को भी हम लोग को LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना है, देन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या A यूनियन B का, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट इन बोथ दी सेट्स। तो देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है, 2 है और कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करना है, A इंटरसेक्शन B होल, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में देखेंगे एक्सेप्ट 2 बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे ये वाले सेट में, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये हो गया आपका LHS। उसी तरह RHS भी निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A देन यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकाल लेते हैं, ठीक है, A डैश। तो इसमें भी A डैश जैसे अभी मैं फर्स्ट वाला में निकाली थी उसी तरह से निकालना है। 2 4 6 8 को हटा के बाकी सारे एलिमेंट ले लेंगे, जैसे 1 3 5 7 9 ये सारे हो गए। उसी तरह B कॉम्प्लीमेंट भी 2 3 5 7 को हटा के बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 4, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा, 6 8 9, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका इन दोनों का क्या किया हो गया है, यूनियन निकालना है। अब यहाँ यूनियन फाइंड कर लेते हैं A, तो ये दोनों सेट का यूनियन निकालते हैं। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, देखो 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया। अब देखो LHS और RHS क्या इक्वल है, 1 3 4 5, हाँ इक्वल है दोनों। तो अब यहाँ सिंपली लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS, और यही आपको वेरीफाई करना था, ओके। सो समझ गए, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्या है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। दीज आर दी 4 क्वेश्चंस, ठीक है, और इसका हम लोग को वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहला देखो क्या है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम में क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा जो कि रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 सेट है, सपोज A एंड B। सपोज कर लो ये A है और ये एक सेट B है, ठीक है। और ये एक यूनिवर्सल सेट है U, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, और 2 सेट, सपोज कर लो सेट A है ये और ये सेट B है, ठीक है। A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इसमें वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है। तो देखो अगर A यूनियन B रहता तो ये सारे एलिमेंट्स रहते, ठीक है। जैसे ये रेक्टेंगल है, A यूनियन B बोला जाता तो ये सारे एलिमेंट्स होते, है ना। अब देखो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, मतलब इधर वाले सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट में आएंगे, ठीक है। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएगा उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, समझ गए। तो इसी तरह से आपको वेन डायग्राम से शो करना है ये 3 क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो ये देखते हैं, देखो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B का इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसको भी देखते हैं। तो देख रहे हो ये तो डी मॉर्गन्स रूल में, आप लॉ में क्या पढ़े हो कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। तो अब यहाँ इस तरह से लिख देना कि बाय डी मॉर्गन्स लॉ
A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अगर इसका फिगर बनाना होगा तो इसमें भी आप ये वाले में भी सेम यही फिगर ड्रॉ कर देना। ठीक है, ये वाला एक रेक्टेंगल और इसी तरह से एक सेट A हो गया और एक सेट B, ये मान लो A है और ये B है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब देखो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल है आपस में बाय डे मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट A के एलिमेंट्स को हटा के बाकी सारे, और B कॉम्प्लीमेंट में इधर वाले सारे एलिमेंट आ जाते हैं। अब जब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो यही आ जाता, इधर वाला जो सेडेड पोर्शन में जो एलिमेंट्स है वो। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं। तो अब ये वाले में भी सेम फर्स्ट वाला फिगर ही ड्रॉ करना। ओके, इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला थर्ड वाला। देखो क्या है, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो रेक्टेंगल ले लिया एक, क्योंकि ऑलवेज यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और दो सेट ले लेते हैं, सेट A एंड सेट B। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर इंटरसेक्शन बोलता तो ये वाले एलिमेंट्स को हम लोग सेडेड करते, उसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, यानी एक्सेप्ट दीज एलिमेंट बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको सेडेड कर दो, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे। ठीक है, यानी कॉमन एलिमेंट्स में ये सारे आ गए और बाकी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये मिडिल वाला पोर्शन इंटरसेक्शन में है, उसको हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। उसी तरह ये वाला भी देखो, बाय डे मॉर्गन्स लॉ आप क्या पढ़े हो कि ये इसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। तो इसमें भी यही वाला फिगर होगा। ओके, अब इसी तरह से यहाँ लिख देना, बाय डे मॉर्गन्स लॉ होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसमें भी यही फिगर ड्रॉ कर देना। ओके, यही सेम फिगर रहेगा। ओके, ये सेट A ले लो, ये सेट B। ठीक है, इंटरसेक्शन में जैसे कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं, अब उसका कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। वेन डायग्राम से भी हम लोग शो कर दिए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 में, सो ये आप देख लो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, लेट U बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। U एक यूनिवर्सल सेट है, तो उसमें सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन एक सेट ले लिया गया है। एंड इफ A be the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, then what is A dash? That is what is A complement? Complement of A क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो U ले लिया गया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। U सेट क्या है, सेट ऑफ, सो देखो इसमें क्या है, U ले लिया गया एक यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे ट्राइंगल्स का एक सेट है, और A सेट ले लिया गया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, यानी एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स लेंगे विच इज नॉट इन A। इट मीन्स A में क्या कौन सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे, वैसे ट्राइंगल्स नहीं होंगे जो 60 डिग्री एंगल वाले, इट मीन्स इक्विलैटरल ट्राइंगल वाले एलिमेंट्स A में प्रेजेंट नहीं होंगे, A में बिलोंग नहीं करेगा, तो वो हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है,
नंबर 7 भी देख लेते हैं। देखो ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको ब्लैंक को फिल करना है। तो सबसे फर्स्ट वाला देखो क्या दिया हुआ है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेट ए है और सेट ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो देखो ये सेम चीज है जो मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में प्रॉपर्टीज में करवाई थी, दैट सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ये किसके इक्वल हो जाता है, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो इसका आंसर यूनिवर्सल सेट होगा यू। अब सेकंड वाला देखो क्या है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करो आप इंटरसेक्शन ऑफ ए, ये किसके इक्वल होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नल सेट मतलब क्या होता है, या एम्प्टी सेट बोलो, फाइव बोलो, इट मींस इट कंटेन्स नो एलिमेंट। अब देखो इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट बोला गया है ना, इट मींस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। इसमें फाइव मतलब होता है एम्प्टी सेट, इट कंटेन्स नो एलिमेंट। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करें यानी वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, यूनिवर्सल सेट। अब यही यहाँ बोला है ना, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स क्या, इट कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट्स, तो यहाँ ए इज द आंसर। ओके, अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो अलग अलग सेट हैं। ठीक है, सेम ये भी प्रॉपर्टीज से ही है जो मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में कराई थी, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, अब 4 वाला देख लेते हैं। 4 क्या है, देखो यूनिवर्सल सेट यू, इसका कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन ऑफ ए। ठीक है, सो ये पूछा गया। तो देखो यूनिवर्सल सेट यू मतलब इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, इट मीन्स क्या, इट कंटेन्स नो एलिमेंट 5। ठीक है, अब यही बोला गया है ना, 5 इंटरसेक्शन ए आप निकालो। ठीक है, यही चीज है। ठीक है, अब देखो 5 मतलब इट कंटेन्स नो एलिमेंट, और ए में अगर कुछ सेट में कुछ भी एलिमेंट्स होगा, दोनों का इंटरसेक्शन कभी कोई कॉमन एलिमेंट्स मिलेगा क्या, कोई नहीं मिलेगा, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है कॉमन, तो सिंपल इसका आंसर 5 होगा। ठीक है, इट मींस नल सेट, एम्प्टी सेट। तो दीज आर दी 4 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो ये समझ गए। इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। एक्सरसाइज 1.5 ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें 7 क्वेश्चंस थे यही, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओ, उसमें जितने भी एक्सरसाइज के आपको पीडीएफ सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लर्न इट परफेक्ट के नाम से, और अदरवाइज आई विल गिव यू दी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।